इस वक्त किस तरीके से जीत का जश्न एनडीए मना रही है। तमाम बीजेपी का झंडा लिए हुए बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं एक दूसरे को गुलाल लगा रही हैं। आज होली दिवाली सब कुछ एक साथ मनाई जा रही है। ये सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं और ये उस बड़े सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं जिसका इंतजार बीजेपी और एनडीए पूरी कर रही थी। आपको बता दें कि बूथ माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट जिस तरीके से बीजेपी करती है और कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी दे रहे थे, प्रधानमंत्री की तरफ से ये संदेश दिया जा रहा था कि सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। बीच बीच में नाराजगी की खबरें भी जरूर आई कि चिराग पासवान काफी नाराज चल रहे हैं, लेकिन आखिरकार सब कुछ अंत में ठीक हुआ। सीटों का ऐलान हुआ, सीटों का बंटवारा भी एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए किया गया और मिलकर चुनाव लड़ने का ही ये नतीजा था कि अप्रत्याशित जीत आज एनडीए के खाते में आई है। जहां आपको बता दें 2010 की बराबरी एक बार फिर से एनडीए ने कर ली है, 207 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ है। जनसुराज का तो खाता तक नहीं खुला। पीके लगातार युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे थे, ये बार बार कह रहे थे कि एक परिवारवाद है, एक तो जहां पर सीएम का बेटा सीएम ही बनना चाहता है तो दूसरी तरफ बीजेपी जो युवाओं को रोजगार देने में फेल है। नैरेटिव्स बनाए गए लेकिन फिर भी किसी तरीके का नैरेटिव काम नहीं आया और आखिर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा जताते हुए ये बहुत बड़ी जीत उनके खाते में डाली है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बिहार चुनाव को लेकर एनडीए गदगद है और शाम को 6 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको बता दें बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और हर एक कार्यकर्ता की ये मेहनत का ही नतीजा है। जितनी बड़ी जीत है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, क्योंकि अगर आप बिहार में बड़े चेहरों की बीजेपी की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा बीजेपी के विधानसभा चुनाव के लिए तो कम से कम बड़े चेहरे उतने नहीं थे। हालांकि सम्राट चौधरी को जरूर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा गया था जब सम्राट चौधरी के लिए कैंपेनिंग करने के लिए गृह मंत्री पहुंचे थे कि आप इन्हें जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। और जब इस तरीके के मैसेज दिए जाते हैं तो माना जाता है कि ये बड़ा मैसेज पार्टी की तरफ से उस व्यक्ति को लेकर दिया जा रहा है। तो ये अटकलें भी लग रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए बीजेपी की तरफ से। हालांकि ये जरूर है कि बीजेपी किसी तरीके का रिस्क नहीं लेगी और एनडीए मिलकर जैसे चुनाव लड़ी है, हमारे सोर्सेस भी ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये 10वां मौका होगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और अब राघोपुर की जरा बात करें, ये बहुत बड़ा उलटफेर है राघोपुर में। राघोपुर में तेजस्वी क्या खुद का चुनाव हार जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हर राउंड में पीछे चल रहे हैं तेजस्वी। और आपको बता दें लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी चुनावी मैदान में राघोपुर से हैं, जहां भाजपा के प्रत्याशी सतीश कुमार यादव उन्हें चुनौती दे रहे हैं। कई राउंड की गिनती के बाद भी तेजस्वी पीछे ही चल रहे हैं। तेजस्वी ने सतीश कुमार यादव को 2020 के चुनाव में भी हराया था, लेकिन सतीश ने इसी सीट पर 2010 में राबड़ी देवी को 13,006 वोटों से पटखनी दी थी। उस जीत के बाद इलाके में सतीश कुमार एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे थे। हालांकि उस समय वो जेडीयू के टिकट पर लड़े थे, लेकिन इस बार उन्हें एनडीए की ओर से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 2025 के इस चुनाव में राघोपुर का जो मुकाबला है वो प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है और आपको बता दें लालू यादव की ये परंपरागत सीट मानी जाती रही है। तो दूसरी ओर भाजपा की जो साख है वो भी दांव पर है।